हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी विषय से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों की इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अमृतसर। 2 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। ऑप्शन ए मगर, ऑप्शन बी मांझे, ऑप्शन सी कटरा, ऑप्शन डी तिलघरिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मांझे। लहना सिंह का जो गांव था उस गांव का नाम था मांझे। तीसरा प्रश्न है, लहना सिंह किस पद पर था। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन ए सूबेदार के, ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन सी जमादार के, ऑप्शन डी मेजर के। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जमादार के। लहना सिंह जो था वह जमादार के पद पर नियुक्त था। 4 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये इस बार भी प्रश्न पूछा गया था, तो इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। ऑप्शन ए कीरत सिंह, ऑप्शन बी वजीरा सिंह, ऑप्शन सी अतर सिंह, ऑप्शन डी महीप सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वजीरा सिंह। लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वह वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। 5 नंबर प्रश्न है, प्लूटन का विदूषक कौन था। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, प्लूटन का विदूषक कौन था। ऑप्शन ए हजारा सिंह, ऑप्शन बी मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी वजीरा सिंह। प्लूटन का जो विदूषक था वह वजीरा सिंह था। 6 नंबर प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। ऑप्शन ए बोधा सिंह, ऑप्शन बी महा सिंह, ऑप्शन सी कीरत सिंह, ऑप्शन डी जगधारी सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का जो नाम है वह बोधा सिंह था। बस दोस्तों इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं, बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछी भी गई हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रश्न को आप अभी याद कर लीजिएगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन ए फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन बी तुर्कों के साथ, ऑप्शन सी अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन डी जर्मनी के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था वह जर्मनी के साथ हुआ था। 8 नंबर प्रश्न है, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिए। ए सूबेदार ने, ऑप्शन बी बोधा सिंह ने, ऑप्शन सी लहना सिंह ने, ऑप्शन डी वजीरा सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लहना सिंह ने। जर्मन लपटन को जो था वह लहना सिंह ने मार गिराया। 9 नंबर प्रश्न है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। दोस्तों ये प्रश्न आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में। ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 1805, ऑप्शन डी 72। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 77। 10 नंबर प्रश्न है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। सूबेदार ने
सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? ऑप्शन ए संजलपुर में, ऑप्शन बी अलावलपुर में, ऑप्शन सी जलालपुर में, ऑप्शन डी लायलपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लायलपुर में। 11 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन सी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जयपुर। गुलेरी जी का जो जन्म है वह जयपुर अर्थात राजस्थान में हुआ था। 12 नंबर प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। 13 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ये प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में आता है, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1900। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1915। उसने कहा था जो कहानी है वह 1915 में प्रकाशित हुए थे। 14 नंबर प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी दोस्तों यहाँ पर किसकी के जगह पर किसुकी हो चुका है, तो आप इसको किसकी या पढ़िएगा। कछुआ धर्म किसकी कृति है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की क्या है? कृति है अर्थात रचना है। 15 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन सी नामवर सिंह की, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी की रचनाकार जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। 16 नंबर प्रश्न है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? ऑप्शन ए देवाना प्रिय, ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी पुरानी हिंदी, ऑप्शन डी मुर्सी मोही कुठाव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम जो है वह गुलेरी जी की रचना नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है? दोस्तों देखिए यहाँ कुरमाई के जगह पर कुराई लिखा जा चुका है, तो आप इसे कुरमाई पढ़िएगा, ठीक है। कुरमाई का अर्थ क्या होता है, अर्थात कुराई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए मंगनी, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी कड़वी बात, ऑप्शन डी दहेज। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मंगनी। कुरमाई का जो अर्थ होता है वह मंगनी होता है। 18 नंबर प्रश्न है, बोधा कौन था? ऑप्शन ए बोधा कौन था? हजारा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी थोड़ा गड़बड़ी आ गई है। ऑप्शन ए जो है वह हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन बी लहना सिंह का भाई, ऑप्शन सी वजीरा सिंह का भाई, ऑप्शन डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बोधा जो था वह हजारा सिंह का पुत्र था। 19 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए जूठन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी तिरिच। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उसने कहा था। 20 नंबर प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन ए सुखमय जीवन, ऑप्शन बी बूध का कोटा, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी कफन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कफन। 21 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के
मूल निवासी थे? ऑप्शन ए फतेहपुर, देखिए फतेहपुर का जो यहाँ पर फतेहपुर हो चुका है। ऑप्शन बी गुलेर, ऑप्शन सी मनेर, ऑप्शन डी गहमर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी गुलेर। गुलेरी जी जो थे वह गुलेर गांव के निवासी थे। 22 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। 23 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी प्रेमचंद युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए द्विवेदी युग। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 5 भागों में। 25 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 7 जुलाई 1882, ऑप्शन बी 8 जुलाई 1883, ऑप्शन सी 7 जुलाई 1883, ऑप्शन डी 8 जुलाई 1890। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 7 जुलाई 1883। 26 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए सुखमय जीवन, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी तिरिच, ऑप्शन डी उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी कर्म प्रधान, ऑप्शन सी धर्म प्रधान, ऑप्शन डी भाव प्रधान। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कर्म प्रधान। 28 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी नामवर सिंह की, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल की। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। 29 नंबर प्रश्न है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? ऑप्शन ए लहना सिंह का चाचा, ऑप्शन बी लहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन सी लहना सिंह का भाई, ऑप्शन डी लहना सिंह का मित्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लहना सिंह का भतीजा। 30 नंबर प्रश्न है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन कौन सा प्रश्न करता था? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी तेरा नाम क्या है, ऑप्शन बी तू कहाँ रहती है, ऑप्शन सी तेरी कुरमाई हो गई, ऑप्शन डी तेरी शादी हो गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तेरी कुरमाई हो गई। लहना सिंह जो था वह लड़की से ही प्रश्न बार बार पूछा करता था। 31 नंबर प्रश्न है, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 20। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 10। 32 नंबर प्रश्न है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी मामा, ऑप्शन डी चाचा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मामा। अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे। 33 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है?
लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ऑप्शन ए वजीरा सिंह, ऑप्शन बी बोधा सिंह, ऑप्शन सी कीरत सिंह, ऑप्शन डी अतर सिंह अर्थात अंतर सिंह। यहाँ पर भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो दोस्तों आप इससे घबराइए मत, आप इसको अंतर सिंह पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वजीरा सिंह। लहना सिंह जो था वह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। 34 नंबर प्रश्न है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? ऑप्शन ए वजीरा सिंह से, ऑप्शन बी लहना सिंह, ऑप्शन सी कीरत सिंह से, ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लहना सिंह। 35 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ऑप्शन ए हजारी सिंह, ऑप्शन बी कीरत सिंह। दोस्तों यहाँ पर हजारी सिंह हो चुका है, हजारा सिंह की जगह पर हजारी सिंह हो चुका है, तो आप इसे भी ध्यान में दीजिएगा। हजारा सिंह, ऑप्शन बी कीरत सिंह, ऑप्शन सी वजीरा सिंह, ऑप्शन डी अंतर सिंह। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी वजीरा सिंह। 36 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह ने मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अमृतसर। लहना सिंह के जो मामा थे वह अमृतसर के रहने वाले थे। 37 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1925। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1915। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।